उधर ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका की मदद करने पर ब्रिटेन को चेतावनी दी। ईरान ने आरोप लगाया कि ब्रिटेन अमेरिकी सेना को हमले करने के लिए अपने सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करने दे रहा है। दावा किया गया कि उसके सैन्य अड्डों की मदद से अमेरिका ईरान की राजधानी तेहरान पर लगातार हमले कर रहा है और इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ब्रिटेन को कड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ कह दिया कि हमलों के लिए अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने देना जंग में भागीदारी माना जाएगा। यानी भले ही ब्रिटेन ईरान के खिलाफ सीधे तौर पर जंग नहीं लड़ रहा हो, लेकिन अगर वो युद्ध में अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहा है तो माना जाएगा कि वो भी जंग में शामिल है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ चल रही जंग के बीच ब्रिटेन के रवैये की आलोचना की, साथ ही इसे नकारात्मक रवैया बताया। ये चेतावनी अब्बास अरागची ने ब्रिटेन की गृह सचिव को फोन के जरिए दी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि जंग के बीच ब्रिटेन की भूमिका दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। हालांकि ब्रिटेन ने भी इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया कि उसने सिर्फ रक्षात्मक हमलों के लिए अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। हालांकि ब्रिटेन के पूर्व रक्षा मंत्री टोबायास एलवुड ने तो ईरान पर ब्रिटेन को भड़काने का आरोप लगा दिया। खबरों के मुताबिक उन्होंने ईरान की चेतावनी को एक सोची समझी साजिश बताया, जिसके जरिए वो दोनों देशों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। जंग की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ब्रिटेन के रवैये पर नाराजगी जताई थी। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर भड़क गए थे क्योंकि उन्होंने ईरान पर हमले के लिए डियागो गार्सिया द्वीप का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने कुछ सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन साफ कह दिया था कि उन अड्डों को सिर्फ रक्षात्मक हमलों के उपयोग में लाया जाए। कीर स्टारमर ने पश्चिम एशिया में रहने वाले अपने नागरिकों को लेकर चिंता जताई थी और उनकी सुरक्षा का हवाला देते हुए ये कदम उठाया था। वहीं ईरान की चेतावनी के बाद ब्रिटेन ने एक बार फिर अपने नागरिकों की सुरक्षा का हवाला दिया और उनकी सुरक्षा के लिए अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल किए जाने को सही ठहराया। इधर जंग के बीच श्रीलंका ने दावा किया कि उसने अमेरिका के जंगी जहाजों को अपनी जमीन पर लैंड करने की इजाजत नहीं दी। श्रीलंका के राष्ट्रपति वहां के संसद में भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस महीने अमेरिका ने 2 बार अपने जंगी जहाज को श्रीलंका के एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन श्रीलंका ने दोनों बार अमेरिका को मना कर दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि वो इस जंग में ना तो ईरान की तरफ हैं और ना ही अमेरिका की तरफ। उनके मुताबिक इस जंग में ईरान और अमेरिका दोनों उनके लिए बराबर हैं। वो इस जंग में ना तो अमेरिका की मदद करेंगे और ना ही ईरान की। उन्होंने दावा किया कि वो श्रीलंका को इस जंग से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। श्रीलंका की संसद में भाषण देते हुए वहां के राष्ट्रपति ने बताया कि 4 मार्च और 8 मार्च को अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान अफ्रीकी देश जिबूती से आ रहे थे। अमेरिका ने उन विमानों को श्रीलंका में मौजूद एक एयरपोर्ट पर उतारने की अनुमति मांगी थी और दावा किया गया कि श्रीलंका ने दोनों बार ही उन्हें लैंडिंग करने की इजाजत नहीं दी।